आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है, इंतहाई कशीदा है। और इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान पहुंचना, दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। क्या अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है? क्या पाकिस्तान का घेराव होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान तनहा हो चुका? अब मुझे लगता है वो चीजें रिवर्स हो रही हैं। लेट मी टेल यू हिस्ट्री का लेसन फॉर पाकिस्तान। वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था, आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया को मिल गई है। अब इसहाक डार लगा हुआ है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, आगे पीछे राब्ते चल रहे हैं कि खुदारा एक स्टेटमेंट ही हमारे हक में दे दो, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट किसी की तरफ से अनइक्वल नहीं आई, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है। तय कर लिया, मुझे लगता है गुस्से में है, वो गुस्से में है मोदी साहब। इस वक्त जिस वो पाकिस्तान की सिचुएशन है, अफगान तालिबान को पाकिस्तान को फोन करना चाहिए था और कहना चाहिए था वो स्टैंड विद आवर ब्रदरली इस्लामिक कंट्री। कहते ना, पता चलता पाकिस्तान को भी। भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध ज्यादा दिन दूर नहीं है। कई सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भारत इस बार ऐसा ऑपरेशन करेगा, ऐसी चोट पाकिस्तान को देगा कि पाकिस्तान 7 पीढ़ी तक याद रखेगा। भारत के डिप्लोमेट वो अफगानिस्तान के मिनिस्टर लोगों से मिलकर के आए हैं। ये देखिए, अफगानिस्तान में आपको पता है किसकी सरकार है? तालिबान की सरकार है, अपने ही लोग हैं। इनको क्या मिलेगा इस पाकिस्तान को तंग करके? कि उनका फौज जो है हमारे से 4 गुना ज्यादा है, उनका जो एयरफोर्स है वो 8 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, और उनकी नेवी जो है वो 8 गुना ज्यादा है जी। और उनका जो फौज है 4 गुना ज्यादा। भारत की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। कई एक ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे भारत को हेल्प मिल रही है, इंडिया को एक भरपूर मदद मिल रही है और दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ स्टैंड करती भी नजर आ रही है। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त उनका मूड जो लग रहा है वो वाकई ऐसा लग रहा है कि वो भरपूर तरीके से जंग करने के लिए तुले हुए हैं। इसराइल 100% ऑन बोर्ड है इंडिया के साथ। ये जो सारा एक्शन आप देख रहे हैं, इट इज टोटली बैक्ड बाय इसराइल, और इसराइल के कहने पे अमेरिका बैक कर रहा है। अमेरिका का एक बहरी बेड़ा इंडियन ओशन में खड़ा हुआ है डिएगो गार्सिया के मकाम पे, और इंडिया की सपोर्ट के लिए वो आया। जो हमारी बीएसएफ है उसने पंजाब में और राजस्थान के क्षेत्रों में यह ऐलान कर दिया है कि जिस किसी के भी खेत बॉर्डर के पास हैं वो 48 घंटे के अंदर अंदर अपने खेतों को खाली कर दें। तो ये अगला एक तरीके से प्रूफ है कि युद्ध ज्यादा दिन दूर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हृदय विदारक घटना में जो भी हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, जो भी ये जघन्य अपराध किए हैं, जो इंसान के रूप में जो भेड़िए हैं और उन्होंने जो ये अपराध को अंजाम दिया है, उनकी भी ज़िंदगी ज़्यादा इनकी बची नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडियन आर्मी उनको दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो चाहे क्यों ना हो, वहाँ से खींच कर मारेगी उनको, वहाँ से ढूंढ कर मारेगी उनको दोस्तों। अब दोस्तों, इंडिया ने अपने राफेल जेट्स और तीनों आर्मी को स्टैंड बाई पर रख दिया है पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो इन कायर पाकिस्तानियों को अब डर सता रहा है कि इंडिया क्या करेगा, कितने लोगों को मारेगा, किस तरह से मारेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी कायर कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों के साथ में हैं। जय हिंद। इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है, इंतहाई कशीदा है। और इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान पहुंचना, दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तानीज़ अलर्ट है, पाकिस्तानीज़ जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हुई। क्या अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है? क्या अफगानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा? एक तरफ पाकिस्तान परेशान है कि जनाब हमारे हालात जो हैं वो इस वक्त कशीदा हैं, तो दूसरी तरफ आप देखें कि अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने ये सिचुएशन पैदा कर दी। बिकॉज कई लोगों का कहना यह है 3 दिन बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करने जा रहा है, कोई कह रहा है आज रात करने जा रहा है, कोई कह रहा है परसों रात करना चाह रहा है। सो इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो मुश्किल का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी की जरूरत है। आपको पता है कि इंडियंस पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दे आर सपोर्टिंग इंडिया। सो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। सो इस मौके के ऊपर ये काम जो अफगानिस्तान ने किया है, और आज बात हो रही है जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अफगानिस्तान। हम अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
बेसिकली इंडियंस आर थिंकिंग अनदर थिंग कि क्या अफगान सरजमीन इस्तेमाल वो कर सकते हैं, ये है सवाल। अगर ये चीज होती है, मैं आपको बात बताऊं, तारीख बदल जाएगी। हिस्ट्री में पाकिस्तान की एक थ्योरी होती थी जिसे कहते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि जी वाई पाकिस्तान नीड्स अफगानिस्तान। हमें एक ऐसा अफगानिस्तान चाहिए, एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। ये पाकिस्तान की अप्रोच रही है, याद रखिएगा कि जी एक वक्त था बैक इन 1980s 90s, पाकिस्तान ये कहता था कि अफगानिस्तान हमारा फ्रेंडली मुल्क होना चाहिए ताकि कल को अगर इंडिया पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वेपन चलाता है तो हमारी क्योंकि डेप्थ कम है तो फिर हमें अफगानिस्तान की जरूरत है ताकि हम अफगानिस्तान से वहां से बैठ के इंडिया के ऊपर सेकंड स्ट्राइक मार सकें। अगर पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चलाने हैं तो अफगानिस्तान से हम चला सकें, लेकिन सिचुएशन ये बनती जा रही है कि अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। आज जब इट इज इमिनेंट, इट सीम्स क्लियर दैट इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा, द इंडियंस आर सिटिंग इन काबुल। अब मुझे लगता है वो चीजें रिवर्स हो रही है। लेट मी टेल यू हिस्ट्री का लेसन फॉर पाकिस्तान। वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था, आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया को मिल गई है। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर बंद हैं, आज इंडिया वहां बैठा हुआ है, आज इंडियन डिप्लोमेट्स वहां पे बैठे हुए हैं। इंडियंस को इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और अफगान तालिबान को भी पता है। आज इंडियंस जो हैं वो अफगान तालिबान को ये कह रहे हैं कि आप ईरान को इस्तेमाल करें फॉर द ट्रेड, आप लैंडलॉक्ड हैं, यू नीड ईरान, पाकिस्तान से पीछे हटें। अब हम अफगान तालिबान हमारे लिए हमें सिग्नलिंग दे रहे हैं कि हम आपको कुछ नहीं समझते। फॉर अस देयर इज अ वैल्यू ऑफ इंडिया, हमारे लिए इंडिया की वैल्यू है, और इंडिया के डिप्लोमेट्स का वहां पे जाना इज सच अ थिंग यू कांट इवन इमेजिन। इसके इंप्लीकेशंस बहुत लंबी नजर आ सकती हैं, मुझे तो नजर आ रही हैं एटलीस्ट। इस वक्त जिस वो पाकिस्तान की सिचुएशन है, अफगान तालिबान को पाकिस्तान को फोन करना चाहिए था और कहना चाहिए था वी स्टैंड विद आवर ब्रदरली इस्लामिक कंट्री। कहते ना, पता चलता पाकिस्तान को भी। इनको क्या मिलेगा इस पाकिस्तान को तंग करके, इस बात को आप समझ रहे हैं ना। दे वांट टू गिव देम अ स्पेस, वो उनको स्पेस देना चाहते हैं भाई साहब। एयरफोर्स जो है वो एक्सरसाइजेस कर रही है, नेवी बॉम्ब चला रही है। आज सुबह नरेंद्र मोदी बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं, अदारों के अंदर थरथली मची हुई है, और वो उधर पहुंच गए हैं अफगानिस्तान। लेकिन अफगान, मुझे इंडिया से तो कोई गिला नहीं है, जाहिर बात है हमारे इंडिया के साथ सिचुएशन ही ऐसी है। अफगान तालिबान से गुस्सा है, गिला है कि जिस वक्त हम एक परेशानी में हैं, एक टेंशन में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं भाई। सो मैं ये कहता हूं कि इट वाज अ ट्रिप सेंट डेलिबरेटली, और जो पाकिस्तान कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस्तेमाल करना चाहता था, आज वो अफगान तालिबान इंडिया को देने को तैयार हैं। एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट एंड एजेंसीज को इस पे अलर्ट रहना चाहिए। 2600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, कोई पता नहीं है वहां से क्या आ रहा है।